नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प है। हम बात करेंगे क्रिमिनल अपील 9771 ऑफ 2024 अशोक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की। दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है जो न सिर्फ आरोपी के अधिकारों को संरक्षित करता है बल्कि न्याय प्रक्रिया में सुधार की दिशा में भी एक अहम कदम है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, वकील हैं या फिर सामान्य नागरिक जो अपने अधिकारों को जानना चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस केस की पृष्ठभूमि समझते हैं। मामला 27 मई 2009 का है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में 10 साल की एक बच्ची अपनी बकरियां चराने गई थी। उसके साथ उसकी 7 साल की कजिन थी, जिसे केस में PW2 यानी गवाह के रूप में पेश किया गया। वहां एक ट्यूबवेल के ऑपरेटर अशोक, जो कि इस केस के आरोपी हैं, पर बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या का आरोप लगा। पीड़िता के पिता PW1 ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि PW2 ने आरोपी को बच्ची के साथ गलत काम करते देखा। FIR दर्ज हुई और मामला कोर्ट में पहुंचा। अब बात करते हैं आरोपी अशोक पर लगाए गए आरोपों और धाराओं की। भारतीय दंड संहिता IPC के तहत धारा 376 बलात्कार, धारा 302 हत्या, धारा 201 सबूत मिटाना, SC सेंट अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, धारा 3(2) अनुसूचित जाति की पीड़िता के खिलाफ अपराध। यह केस 3 कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से होकर गुजरा। हर कोर्ट ने इसे अलग अलग नजरिए से देखा। ट्रायल कोर्ट ने सबूतों और PW2 की गवाही पर भरोसा किया। आरोपी को दोषी ठहराया गया और मृत्युदंड डेथ पेनल्टी सुनाई गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या गवाह और सबूत इतने ठोस थे कि आरोपी को दोषी ठहराया जा सके। फिर मामला हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला तो बरकरार रखा, लेकिन मृत्युदंड को बदलकर आजीवन कारावास कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। और यहाँ से आता है इस केस का सबसे महत्वपूर्ण मोड़। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि धारा 313 CRPC का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। दोस्तों, धारा 313 का मतलब है कि आरोपी को कोर्ट में अपना पक्ष रखने और सबूतों पर सफाई देने का पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अभियोजन पक्ष ने जो सबूत दिए थे वो आरोपी को ठीक से दिखाए या समझाए नहीं गए। लीगल एड का अभाव। आरोपी को सही समय पर वकील नहीं दिया गया। जब ट्रायल शुरू हुआ तब अशोक के पास कोई वकील नहीं था और कई गवाहों की गवाही बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के रिकॉर्ड कर ली गई। गवाह की विश्वसनीयता। PW2 की गवाही में कई विरोधाभास थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक गवाह की अस्थिर गवाही पर किसी को सजा देना सही नहीं है। अब दोस्तों, आइए समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये केस न्यायिक प्रक्रिया की बड़ी चूक का उदाहरण है। ट्रायल कोर्ट ने सही कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना आरोपी को मृत्युदंड दे दिया, जो पूरी तरह से गलत था। हाई कोर्ट ने भी इन कमियों को अनदेखा किया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आरोपी को बरी एक्विट कर दिया।
उन्होंने कहा कि पर्याप्त सबूत न होने और सही प्रक्रिया का पालन न करने के कारण अशोक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये फैसला न केवल न्याय की रक्षा करता है बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की खामियों को भी उजागर करता है। दोस्तों, यह केस हमें सिखाता है कि किसी को सजा देने से पहले हर प्रक्रिया का पालन होना कितना जरूरी है। हमारे संविधान ने हर नागरिक को न्याय का अधिकार दिया है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वही सिद्ध किया। कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आप भी ऐसे और कानूनी मामलों की जानकारी चाहते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।